नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। आप में से जितने लोग 7वां चरण बीपीएससी की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक और 2 से ढाई लाख की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, वो सभी लोगों के बीच एक प्रश्न जो है वो मन में कौंध रहा होगा कि आखिर एक अभ्यर्थी के रूप में आप क्या करें। भले ही वो नियोजित शिक्षक हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट ने उन्हें शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा देने के लिए बाध्य कर दिया है। तो आखिर वो पढ़ें या रुकें। मैंने लगातार हर वीडियो में आप लोगों को जो भी जानकारियाँ होती है उसको देने का प्रयास किया है। कई लोगों का यह मानना है कि बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हो रही है वो सही है, और कई लोगों का यह मानना है कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में जो परीक्षा का जो मसला है वो गलत है। लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। मेरा सबसे पहले मैं अपनी राय बता दूं, पर्सनल ओपिनियन यह है कि 4 वर्षों से लंबे इंतजार के पास अभ्यर्थियों को परीक्षा का अतिरिक्त बोझ सौंपना ये कहीं से उचित नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद जो गतिविधियां चल रही हैं, एक अभ्यर्थी के रूप में आप पढ़ें या रुकें। न्यायालय में, पटना हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय के विचाराधीन है ये सारा मामला। कई रिट याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। नियमावली में संशोधन पर भी सभी साथ हैं। नेता, विधायक, मंत्री, सांसद, एमएलसी, तमाम लोग जो हैं वो आपके साथ भी हैं। इसके बावजूद भी आप क्या करें, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? क्योंकि देखिए, कई वीडियो ऐसा होता है जो ऐसी बातें होती हैं जिससे कई लोग जो है उनके फेवर की बातें ना होती हैं तो उनको निराशा हाथ लगती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी 2 धड़े में शुरू से बटे हैं, और यही 2 धड़े में बटने के कारण आज बिहार 7वें चरण बहाली का यह हाल हुआ है। शुरुआत में 2 धड़ा मेरिट नॉट मेरिट के रूप में बटा, शुरुआत में 2 धड़ा जो है एकेडमिक स्टेट मार्क्स के रूप में बटा, और अब 2 धड़ा जो बट चुका है परीक्षा हो और परीक्षा ना हो के नाम में। आप में से ही कई लोग परीक्षा के फेवर में हैं, आप में से ही कई लोग परीक्षा के अगेंस्ट में भी हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आप परीक्षा के फेवर में हैं या नहीं है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद, परीक्षा हो, इस परीक्षा से डर किसी को नहीं है। 2.25 लाख अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा कोई मायने नहीं रखता है। अभ्यर्थी आज तक अगर इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो कई परीक्षा पास करके पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर यह है कि क्या बिहार सरकार पिछले 4 वर्षों से जो लगातार आश्वासन दे रही है, बिहार सरकार एक बीएसएससी के एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने में 10 वर्षों का समय लगा देती है। बिहार गवर्नमेंट 2011 में स्टेट पास कैंडिडेटों को 2023 तक भी बहाल नहीं कर पाती है। तो क्या बिहार सरकार 2.25 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो मात्र 4-5 महीने में, नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में जो नियुक्ति पत्र देने की बातें हो रही हैं, तो ये क्या 5 से 7 महीने में पूरी तरीके से संभव है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये जो परीक्षा होगी वो फ्री एंड फेयर होगी? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई टाइमलाइन जो गवर्नमेंट निकाल रही है उस टाइमलाइन में साफ सुथरी परीक्षा बगैर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए हुए ये परीक्षाएं संपन्न हो सकती है? क्या पेपर लीक नहीं होगा? क्या बिहार सरकार अभ्यर्थियों को यह आश्वस्त कर सकती है कि कहीं से भी पेपर लीक की खबरें नहीं आएंगी? क्या बिहार सरकार आम अभ्यर्थियों को इस बात का आश्वासन दे सकती है कि आपकी बहाली हर हाल में दिसंबर में सुनिश्चित हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भाई, इतनी परीक्षा के बावजूद भी अगर हम एक परीक्षा देते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि इस परीक्षा के बाद आपको पूर्ण रूप से बहाली मिल जाएगी? कई लोगों का यह मत है। लेकिन कई लोगों का यह मत है कि भाई परीक्षा होगी तो साफ सुथरी बहाली होगी, परीक्षा होगी तो फ्रेश अच्छे कैंडिडेट आएंगे। जो बैकडोर की तरह बातें जो होती थी पहले, वो कैंडिडेट परीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, वो लोग पीछे रह जाएंगे। तो जो परीक्षा होगी उसमें जेन्युइन कैंडिडेट, मेरिटोरियस कैंडिडेट निकल के आएंगे। ये उनकी राय है जो परीक्षा के फेवर में है। दोनों की राय मैंने आपको बता दी। गवर्नमेंट की क्या राय है या गवर्नमेंट की क्या मंशा है वह भी आप समझ लीजिए। 2024 में इलेक्शन है, 2025 में इलेक्शन है, लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन। गवर्नमेंट कोई भी काम ऐसा नहीं करती है जिसके उससे वोट बैंक पॉलिसी को आघात लगे। गवर्नमेंट के पास शिक्षक नियुक्ति के अलावा और कोई भी ऐसा मसला बिहार सरकार के पास नहीं है जो उसको वो भुना सके। बहुत बड़ी बहाली है और इस बहाली को भुनाने के लिए 24 और 25 दोनों इलेक्शन में भुनाने की तैयारी शिक्षा विभाग, माफ़ कीजिएगा, बिहार सरकार की ओर से चल रही है।
क्योंकि बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है, पक्ष विपक्ष दोनों की राजनीति एक अलग खेमे में है, लेकिन हमेशा पिसते हैं तो वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ही पिसते हैं, भले ही वो किसी भी सेक्टर के हो, किसी भी क्षेत्र के अभ्यर्थी हो, वो बीएसएससी हो, वो बीपीएससी हो, वो शिक्षक बहाली हो या तमाम जगह के अभ्यर्थी हो। तो ये तीनों की बात मैंने आपको बता दी। अब एक अभ्यर्थी के रूप में आपके मन में यह प्रश्न होगा कि भाई मामला तो न्यायालय में है, कई लोग, कई अधिवक्ता यह दावा करते नजर आ रहे हैं कि केस तो हम जीतेंगे ही। कई जगहों पर यह भी आपने सुना होगा कि नियमावली को रद्द होगा ही, करना ही पड़ेगा। और कई लोग यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि नहीं, बड़े बड़े माननीय लोग भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये नियमावली रद्द नहीं हो सकती है, परीक्षा तो होगी ही। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि भाई आप तैयारी करते रहिए, समय पर ही परीक्षा होगी। तो एक अभ्यर्थी के रूप में मन पूरा जो है वो बेचैन है कि भाई पढ़ें ना पढ़ें। पढ़ने की ओर अगर आप जाते हैं तो तुरंत में ये खबरें आती हैं, कोई नेगेटिव खबरें आती हैं तो आपका मन जो है पढ़ाई से हट जाता है। तुरंत में कोई ऐसी खबरें आती हैं कि भाई परीक्षा होगी, आप फिर बेचैन हो जाते हैं कि परीक्षा की अब तैयारी कैसे करें, समय बहुत कम है। वास्तविकता में समय बहुत कम है, ये बात सबको पता है। बिहार सरकार बड़े जल्दी में नज़र आ रही है जिस तरीके से ये सारी क्रियाकलाप घटित हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर आपको करना क्या है, पढ़ना है या रुकना है, तो उसका स्पष्ट जवाब है एक शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में आपका निरंतर कार्य होना चाहिए कि आप पढ़ें। परीक्षा हो, परीक्षा ना हो, परीक्षा दिसंबर में हो, परीक्षा अगस्त में हो या फिर परीक्षा जून में हो, आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। सिलेबस विस्तृत नहीं है, जो भी सिलेबस आपके पास है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपको पढ़ना है आपको पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। और मैं परीक्षा के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बिहार सरकार के लेट लतीफ़ी के अगेंस्ट हूँ कि इसकी क्या संभावना है कि बिहार सरकार दिसंबर में नियुक्ति पत्र का वितरण कर देगी। मैं इसके अगेंस्ट हूँ क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों का जो अनुभव रहा है वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दर्दनाक अनुभव है। और इस अनुभव को देखते हुए आप लोगों के सामने परीक्षा रूपी ये जो बवाल आया है, इस बवाल से भयभीत होने का सिर्फ एक कारण है कि सरकार टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग निर्णय नहीं ले पाती है, समय के अकॉर्डिंग बहाली को पूरा नहीं कर पाती है। ऑलरेडी 4 वर्षों का लंबा इंतजार, कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो गई है। सरकार उम्र में भले ही छूट दे देती है, लेकिन आपको याद होगा या आपको समझ में आता होगा कि जब एक उम्र के पड़ाव बीत जाने के बाद उस तरीके से अभ्यर्थी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं जो एक यंग जनरेशन में अभ्यर्थी खुद को प्रिपेयर करके परीक्षा दे सकते हैं। तो तमाम मुद्दों को समझने के बाद नियमावली संशोधन पर भले ही नेता विधायक आपके पक्ष में हो, लेकिन जब तक नियमावली में कोई संशोधन की ऑफिशियल खबरें नहीं आती हैं, जब तक माननीय न्यायालय से कोई बड़ा आदेश पारित नहीं होता है, आपको अभ्यर्थी के रूप में यह मानकर चलना होगा कि परीक्षा होगी और आपको पढ़ना होगा। 2 टूक शब्दों में मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आती है, प्रयास हर सेक्टर में हर लोग कर रहे हैं, हम आप सभी लोग कर रहे हैं, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे नेता मंत्री विधायक के माध्यम से दबाव बनाने की ओर हो। लेकिन जब तक आपके पास स्पष्ट आदेश नहीं आता है तब तक आप रुके नहीं, अपने काम को जारी रखें। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि एक अभ्यर्थी के रूप में जो कन्फ्यूजन का माहौल है, और मैंने कहा ना कि 2 धड़े में अभ्यर्थी भी बढ़ चुके हैं। कई लोगों को यह वीडियो अच्छा भी लगेगा, कई लोगों को यह वीडियो खराब भी लगेगा, तो वो आपके ऊपर है। आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस कमेंट बॉक्स में जा करके भड़ास निकालना हो भड़ास निकालिए। लेकिन भाई स्पष्ट है कि आपको जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नियमावली संशोधन को लेकर के या फिर नियमावली बदलाव को लेकर के या फिर पटना हाई कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस संदर्भ में भी जो जानकारियां आएंगी वो जानकारियां भी आपको मैं समय समय पर देता रहूँगा कि परिस्थितियां किस ओर बदलती जा रही है। फिलहाल के लिए एक ही बात कि आप जब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हो अपनी पढ़ाई को जारी रखें। परेशानी सबको है। आप में से कई लोगों ने फ़ोन करके इस बात की जानकारी मुझे दी कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है मन, लेकिन मजबूरी में ही सही बिहार सरकार ने जब ये दबाव डाला है, जब ये बोझ सौंपा है तो इस बोझ को उठाना ही पड़ेगा जब तक कि कोई स्पष्ट न्याय या फिर आदेश नहीं आता है। तो उम्मीद होगा कि इस वीडियो के बाद आगे एक अभ्यर्थी के रूप में आपको क्या करना है समझ में आया होगा। जिन लोगों की भी राय परीक्षा के अगेंस्ट है या जिन लोगों की भी राय परीक्षा के फेवर में है, दोनों लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है और दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने शुरू से हमें इस चैनल को बहुत प्यार किया है और आगे भी आपका यह प्यार और समर्थन निरंतर बना रहेगा। धन्यवाद।